इस बीच ईरान में हिजाब पर छिड़ी क्रांति में इलॉन मस्क की एंट्री हो गई। निजी सैटेलाइट कंपनी स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट से ईरान में इंटरनेट सेवाएं शुरू हो गई। ऐसा तब हुआ जब आंदोलनों की आग बुझाने के लिए ईरान में इंटरनेट बंद करने का फैसला ले लिया गया था। लेकिन ईरान की सरकार के फैसले को पलटने का काम इलॉन मस्क अमेरिका में बैठे बैठे ही कर देंगे। इलॉन मस्क ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान में इंटरनेट सेवा शुरू करने वाले हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि वो ईरान के घरेलू मामलों में दखल देंगे। आंदोलन की जिस आग को ईरान दबाने में लगा है, उसे इलॉन मस्क भड़काने का काम करेंगे। ईरान को लगता है कि कुछ दिनों के लिए इंटरनेट बंद करके हालात संभाले जा सकते हैं, लेकिन इलॉन मस्क ऐसा होने नहीं देंगे। उनकी कंपनी स्टारलिंक ने अमेरिकी सरकार से मंजूरी भी ले ली है, जिसके बाद वो ईरान में इंटरनेट शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऐसा इंटरनेट जिसे ईरान की सरकार चाहकर भी बंद नहीं कर पाएगी। ऐसा इंटरनेट जो ईरान के लोगों की ताकत बन पाएगा। ईरान के लोगों और वहां की महिलाओं की आवाज इस इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंच पाएगी। क्योंकि ईरान में अब तक स्टारलिंक इंटरनेट शुरू किए जाने की खबर है। हिजाब के विरोध में प्रदर्शन कर रही एक महिला की मौत के बाद ईरान में आंदोलन और तेज हो गए थे, इसीलिए वहां के कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया था, ताकि आंदोलन की आग को और फैलने से रोका जा सके। लेकिन महिलाओं पर हो रही ज्यादती के लिए ईरान की आलोचना पूरी दुनिया में होने लगी। हिजाब पहनना जरूरी करने वाले नियम पर वहां पहले से बवाल मचा हुआ था। लेकिन पुलिस की ज्यादती की खबरों के बाद ईरान की महिलाओं को पूरी दुनिया से समर्थन मिलने लगा। इसी के बाद अमेरिका भी एक्शन में आ गया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक ट्वीट किया और डिजिटल क्रांति के आगाज का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईरान के लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलॉन मस्क की कंपनी को लाइसेंस देने की घोषणा कर दी। बाद में पता चला कि मस्क ने भी स्टारलिंक का इंटरनेट ईरान में शुरू करने का ऐलान कर दिया। स्टारलिंक का इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए चलने वाला इंटरनेट है, जिसके लिए न तो लंबी लंबी तारें बिछाने की जरूरत पड़ती है और न ही ऊंचे ऊंचे टावर खड़े करने की। ये एलॉन मस्क के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि मस्क अपने इस इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया को तेज इंटरनेट देना चाहते हैं। उनकी योजना है कि दुनिया के हर कोने में सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जा सके, जो अभी तक मुमकिन नहीं है। अभी धरती पर एक छोर से दूसरे छोर तक इंटरनेट का जाल तारों से जुड़ा है। समुद्र की गहराई तक में तारें बिछी हुई हैं, जिनके जरिए पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। इन तारों के जाल के बाद भी बड़े बड़े टावर लगाने पड़ते हैं। जहां टावर ना लगे हों वहां इंटरनेट की स्पीड काफी कम होती है, और बहुत सारी जगह तो ऐसी हैं जहां अब तक इंटरनेट पहुंचा ही नहीं है। लेकिन इलॉन मस्क का प्लान यह है कि धरती के पास लो ऑर्बिट सैटेलाइट का जाल बिछा दिया जाए। धरती के पास 42,000 सैटेलाइट का जाल बिछाने का प्लान इलॉन मस्क ने बनाया है, और वो पिछले कुछ सालों से लगातार इस प्रोजेक्ट से जुड़े सैटेलाइट भेज रहे हैं। अब तक करीब 2000 सैटेलाइट ही अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, लेकिन ये सैटेलाइट धरती के किसी एक कोने में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए काफी हैं। अमेरिका समेत दुनिया के 14 मुल्कों में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट शुरू किया जा चुका है। वहां लोग इलॉन मस्क का हाई स्पीड इंटरनेट चला रहे हैं। लेकिन इलॉन मस्क के इंटरनेट ने दुनिया को हैरान तब किया जब उन्होंने जंग में झुलस रहे यूक्रेन तक इंटरनेट पहुंचा दिया। जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन में स्टारलिंक का इंटरनेट काम कर रहा है। पुतिन ने वहां का इंटरनेट पूरी तरह काट दिया था। वहां के लोगों की आवाज और यूक्रेन की सही तस्वीर दुनिया तक पहुंचनी मुश्किल थी। लेकिन स्टारलिंक के इंटरनेट ने यूक्रेन को नई ताकत दी। अब ईरान में भी मस्क की एंट्री एक नई पहल है। ईरान का आरोप है कि मस्क का इंटरनेट अमेरिका के लिए एक हथियार बन गया है, जिसे अमेरिका अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने में लगा है। पहले यूक्रेन में छिड़ी जंग में रूस के खिलाफ अमेरिका ने स्टारलिंक का इस्तेमाल किया, और अब ईरान में भी कुछ ऐसा ही करने वाला है।